हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं ढोलक उर्फ दीमक उर्फ रामू काका के बारे में। भाई इसको जोर से कंट्रोवर्सी आ रही है पिछले कुछ दिनों से। अब ये ना बैक टू बैक वीडियो लाकर कंट्रोवर्सी को हरा करना चाह रहा है, बड़ा करना चाह रहा है कि भाई हो, इस पर चर्चाएं हो, इसका मुद्दा बने। इसके पास कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस बैठ जाता है, बकैती करता है। मतलब वो गुटखा चबाकर ये बोलने की कोशिश करता है, जबान इसकी जो है चिपक रही होती है, मतलब चल नहीं रही होती है, रूखी हो जाती है ना जबान, तो वैसी इसकी होने लग जाती है। फिर भी ये रोक रोक कर अपनी जबान को, मतलब मैं क्या, वो एक्टिंग भी नहीं करना चाहती मैं, उस तरीके से कर करके ये कंट्रोवर्सी पर ना ऐसे तेल छिड़क रहा है, तेल कि बस हो जाए कंट्रोवर्सी और हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाए। इनका कुछ प्लान हो चुका है जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज मैं फिर से डिकोड करूंगी सारी कुछ चीजें। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो कल इस महान आदमी का व्लॉग आया था जिसमें इसने लिखा था कि देवरानी जेठानी की सच्चाई आज बता दिया, चैनल खोलने से हुई जलन, क्यों नहीं करती बात, अब और चुप नहीं रहूंगी। ये इन्होंने अपनी जेठानी के सर पर वो जो टेक्स्ट क्लाउड होता है उसमें लगाया हुआ है। तो इससे पहले इनके नॉर्मल वीडियो आ रहे थे कि जो से इनका भांजा चला गया, दिल्ली जा रहा है ना, तो उसमें 12,000 व्यूज थे। अब कल भाभी का थंबनेल चिपका दिया, अपनी पत्नी के संग लड़ाई झगड़ा दिखा दिया, तो 42,000 व्यूज आ गए। तो इनको व्यूज इंक्रीज करने हैं और व्यूज इंक्रीज करने का कारण ये है कि इनको भी खून पसीने की जो कमाई है वो करनी है, टोमलिया की तरह इनको भी खून पसीने की कमाई करनी है और घर बनाना है। और उसके लिए अब इनको चाहिए कंट्रोवर्सी। ये कोई कंट्रोवर्सी इनके घर में कोई भी ये रियल नहीं है, ये बिल्कुल फेक है और इसको भी मैं बताऊंगी कि कैसे है। तो भाई अगर आपने इनका नामकरण वाला व्लॉग देखा है, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। वहां पूरा परिवार सम्मिलित है। भैया इनके जो हैं वो अच्छे से फोटो खिंचवा रहे हैं बच्चों के साथ, ये बच्चों को कैप्चर कर रहा है, भाभी भी आ रही हैं। इवन जब बच्चे का नामकरण हो रहा है, भाभी गाने गा रही हैं, पूरा परिवार मिलकर गाने गा रहा है। मासी हैं, कोई कोई जितने लोग भी अवेलेबल हैं सब खड़े हैं फ्रेम में, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं, सब गाना गा रहे हैं, सब बच्चे का नाम रिवील कर रहे हैं। वो जो अल्फाबेट्स होते हैं वो लेकर सब खड़े हुए थे और रिवील कर रहे थे उसका नाम। तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि इनके परिवार में कितने मनमुटाव हैं और कितने नहीं। तब अगर किसी भी घर में मनमुटाव होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन खड़े हो जाएंगे साथ में, फिर गाना गाएंगे, है ना, तालियां बजाएंगे और अगले ही दिन कंट्रोवर्सी होने लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आज वाला व्लॉग भी आप नोटिस करोगे जहां ये बनियान पहनकर बकैती कर रहा है, स्टार्टिंग में इनकी भाभी इनके कैमरे पर दिखाई दे रही है, ये बार बार हाथ दूर कर करके भाभी को कैप्चर कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि भाभी को दिखाता है तभी व्यूज आते हैं। हालांकि आज वाले व्लॉग में इसकी पत्नी नदारत है, वो नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं भी भाई पंगे आपकी पत्नी कर रही हो, फिर पॉसिबिलिटीज ये हैं, हम ये मान सकते हैं। क्योंकि भाभी आपके व्लॉग में दिख रही थी, वो फिर सरक कर आपके ही बेटे को खिला रही थी, गोद में लेकर खिला रही थी। मतलब इतना मनमुटाव कि वो आपके बच्चे को भी खिलाएंगी, आपके ब्लॉग में दिख भी जाएंगी, उनके बच्चे भी आपसे बात करेंगे, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। क्योंकि मैंने देखा है जब ये मतलब ऐसे छोटे इलाकों में ये सब कुछ होता है ना, तो अलग ही तरीके से होता है। फिर बच्चों तक को दूर कर दिया जाता है, बच्चों तक में वो मतलब वो होता ही है, बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर पेश आते हैं फिर सब लोग, है ना। तो ऐसा कुछ तो यहाँ दिख नहीं रहा था। भाभी बकायदे इनके बच्चे को बहुत प्यार से खिला रही थी। अगले ही फ्रेम में ये बैठ जाता है और केवल बकैती में पूरा वीडियो काट देता है, जिसमें भी भाभी दिखाई दे रही है। मतलब भाभी पास होकर गई है किचन या कोई रूम है जो बगल में, शायद किचन ही था, उसमें पास होकर गई है और ये बाहरी कुर्सी डालकर सारी बकैतियां कर रहा है। मतलब अगर आपकी भाभी से और आपकी कुछ हुई है, आप ऐसे खुल्लम खुल्ला कैसे बोल सकते हो, कैसे बता सकते हो। और इनका कहना है कि दूसरों ने इनके घर में फूड डाल दी है, दूसरों ने पता नहीं क्या क्या भर दिया है। आपकी पत्नी ने को ही भरा होगा, आपकी पत्नी को ही किसी ने सिखाया होगा, शायद आपकी पत्नी के मायके वाले होंगे, है ना, और कोई नहीं हो सकता। आपकी भाभी को बार बार आप यहाँ पर फ्रेम ना करें। लास्ट वाले ब्लॉग में इसने भाभी पर पूरी पुराण लिख दी है। इसका कहना है कि वो नहीं आती, अपने मन से नहीं आती, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, मैं तो बोलता हूँ, वो नहीं बोलती हैं। एक तरफ कह रहा है, आप लोग गलत मत समझो, पिछले अगर आप इसके ब्लॉग्स देखोगे वहां बार बार ये कह रहा है कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो सबके परिवार में होता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब कल वाले में भाभी को बार बार फ्रेम कर रहा था, मैं तो परिवार को लेकर चलता हूँ, मैं अगर जितना भी कमाता हूँ 70% उनके ऊपर खर्च करता हूँ, 20-30% अपने ऊपर खर्च करता हूँ, मैं तो सबको लेकर चलता हूँ। मतलब इसको चाहिए तमका कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये सबको लेकर चलता है। भैया भाभी ही बुरे हैं, भैया भाभी ही बुरे हैं जो मुझसे अलग होना चाहते हैं, अपना नया चैनल बनाना चाहते हैं। मैंने तो बहुत पहले भी बोला था कि एक कुकिंग चैनल हो जाना चाहिए, एक ये चैनल हो जाना चाहिए, एक वो चैनल हो जाना चाहिए, और देखो अपने मोबाइल में दिखाने लगता है
कि ये 2-3 चैनल हैं, देखो ये जो शॉर्ट वाला चैनल है ये मैंने कुकिंग के लिए बनाया था, उसके फॉलोवर्स देखे हैं। इंसान उतने कम फॉलोवर्स का मीनिंग तो यही है ना कि वो चैनल तो खड़ा हुआ था नहीं, उसको खड़ा करना था। किसकी मेहनत पर खड़ा करना था? भाभी की मेहनत पर खड़ा करना था कि इस पर हम कुकिंग वीडियोस डालेंगे और अगर वो चल गए तो ठीक, नहीं चले तो कोई बात नहीं। और अगर भाभी ने उस पर काम नहीं किया है जैसा तुम जताना चाहते हो कि मैं तो करवाना चाहता था, वो करना नहीं चाहती थी, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने ना करके, क्योंकि वो लॉगिन तो तुम्हारे मोबाइल में थे ना, उसकी भी जो भी इनकम जनरेट होती तुम अपने जेब में डालते और फिर तुम यूं यूं करके निकालते, खर्च करते 10-20 रुपए और फिर बोलते 70% तो मैं इन पर खर्च कर देता हूं, अपने ऊपर तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। हालांकि ये पूरा प्लान्ड है, पूरा प्लान्ड है, कुछ नहीं हुआ है इनके घर में, सब कुछ अच्छा है। इनकी भाभी बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी, दिख रही थी, बच्चे को भी खिला रही थी। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये खुद चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, भैया भाभी और सब में कंट्रोवर्सी हो जाए, मेरी और भाभी की या उनकी हो जाए, मतलब वाईटी पर सिर्फ दिखावे की, जिससे कि मेरे वीडियो की भी रीच बढ़ जाए, व्यूज आने लगे ज्यादा, उनका भी फिर अगर बीच में चैनल खड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं खड़ा हुआ तो इनको तो सारे व्यूज मिल ही जाएंगे और उससे इनके थोड़े से बैंक बैलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि ये जाकर अपना जो घर भर ये बनवाना चाहते हैं वो बनवा लेंगे। और वो घर भी इनका खुद का अकेले का नहीं है, इनके भैया जी गए थे इनके साथ, वो पट्टा वट्टा नाप रहे थे, तो बेसिकली इनको मतलब इनको शिफ्ट ही होना है। इनका परिवार और भैया का परिवार, दोनों ही परिवार वहां शिफ्ट होंगे, क्योंकि घर बनेगा दोनों का, मतलब साझे का है, तो हो सकता है एक नीचे बनेगा एक ऊपर बनेगा, तो ऐसे करके ये लोग वहां रहेंगे। तो उसके लिए कंट्रोवर्सी हो रही है कि चलो भाभी ऐसे कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, इससे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और इससे फिर हमारा फायदा ही फायदा होगा, हम भी मकान वकान बनवा लेंगे, हमारी भी खून पसीने की कमाई हो जाएगी टोमलिया भाऊजी की तरह। तो बेसिकली वो ये करना चाहता था। आज के ब्लॉग में क्लियरली ये बोल रहा है कि अब मैं भी अलग हो जाऊंगा, मैं भी अपना सब कुछ अलग करूंगा, यही कुछ लोग चाहते थे और वो हो गया। कोई भी स्टोरी क्लियर नहीं की है, बस बात घुमाता रहा है। इसको खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं लिखी ना इसने ढंग से। स्क्रिप्ट क्या ही बोलेगा, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता है, तो बस गुमराह कर रहा था ऑडियंस को, घुमा रहा था यहाँ से वहां, वहां से वहां, कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ नहीं बता पा रहा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ होगा तभी तो बताएगा। हाँ, पत्नी इससे रूठ रूठ जाती है, ये हाथ वाथ भी उठाता है अपनी पत्नी के ऊपर, ये खुद भी बता चुका है कि मैं मार देता हूँ अपना समझकर, तो अपना समझकर इसने फिर मार दिया होगा, तो वो भी बौखला गई होगी, वो भी गुस्सा गुस्सा हो गई होगी, तो वो नहीं आ रही होगी वीडियो में। क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका बेटा पैदा हुआ था और हॉस्पिटल के दौरान उस टाइम पर काफी देखा गया था कि वो औरत इससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि ये हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, उसका हर एक चीज, उसका इंजेक्शन लगना तक इसने कहीं ना कहीं दिखाया है, शायद उसका बहुत ऊप्स मूवमेंट भी इसने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं, और वो बहुत चिढ़ गई थी। तो मे भी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो इसने उधर पर भी बजा दिया होगा, क्योंकि इसने खुद बोला है। तो हम तो भाई यही बात मानेंगे ना, जब आप खुद बोल रहे हो कि हम मार देते हैं, हमारी जो पत्नी है इस पर हमारा अधिकार है और ये हमारी नहीं सुनती, तो हम मार देते हैं। अब इसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्यों अच्छा लगता है बुरा? उसने कोई जवाब नहीं दिया इसकी पत्नी ने, जब ये पूछ रहा था तो इसने कहा कि लगता है बुरा लगता है, लेकिन फिर भी इसने मारा है, उसको मारता है, ये इसने खुद बताया है। तो हो सकता है भाई वो कोऑपरेट नहीं कर रही हो या वो कुछ नहीं कर रही हो, तो तुमने उस पर हाथ उठा दिया हो, तो अब उसने कह दिया कि भाई मैं अब आऊंगी नहीं व्लॉग में, तो ये हो सकता है पॉसिबल। बाकी तुम जो फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक नंबर के तुम सी नजर आ रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये कंट्रोवर्सी इसको इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि इसके पास कंटेंट के नाम पर अब कुछ भी नहीं है, नील बट्टे सन्नाटा। बच्चे को लेकर जितना दिखा सकता था, जो प्रेगनेंसी पीरियड था उसको अच्छे से इसने भुना लिया, फिर शादी वाला कंटेंट पहले ही भुना चुका था। अब बचा क्या? अब घर के जो साधारण ब्लॉग्स हैं वो इतना कोई कितना देखेगा कितना नहीं देखेगा, पीपी पीपी ये करते रहते हैं, उससे जो इनको प्रमोशन जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मिलता है उससे इनका काम चल जाता है। बाकी व्यूज इनके धराशायी हो चुके हैं। मतलब इनके बच्चे का जो नामकरण वाला जो पूरा इनका कंटेंट था वो उतना खास भी नहीं चला है जितना चलता है लोगों का, क्योंकि इनकी जो बहनें हैं जो चार चांद लगाने आती हैं वो नहीं आई, इन्होंने बुलाया भी नहीं, और वो वैसे भी नहीं आती। उनके घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर आ जाती वो तुरंत के तुरंत यहाँ, तो गाली खाती वो, तो वो भी नहीं आई। तो उसका कंटेंट नहीं चल रहा है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम व्लॉग में क्या दिखाएं। तो ये दो चार दिन में जो थोड़े बहुत इनके व्लॉग्स आते हैं उस पर भी कुछ खास व्यूज आते नहीं है। तो अब इसने कंट्रोवर्सी का नायाब तरीका ढूंढ लिया है। अभी मैं इनके कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी। किसी ने कमेंट किया है, नया बिजनेस शुरू किया था जब ढोलकी मायके गई थी, तब क्या हुआ उसका? कोई नहीं दिया ऑर्डर? हाँ जी, ये केटरिंग का काम करने लगे थे, उसका क्या हुआ? मतलब इसका कहना है मेरे पास कोई और इनकम का सोर्स है ही नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं 50,000 लाख 2 लाख जो भी कमाता हूँ वो यहीं से कमाता हूँ, मेरे पास और कोई इनकम का सोर्स है ही नहीं है, मैं जो करता हूँ यहीं से करता हूँ, बाकी मेरे पास कोई काम नहीं है। तो अभी तो तुम थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी है, मैं तो केटरिंग का काम करने लगा हूँ। दिखाया भी था तुमने जाकर, जहाँ खुद तुम्हारे जो मजदूर थे वो तुम्हें देख कर घूर रहे थे। थोड़ी देर और तुम बकैती करते तो शायद वो तुम में चपेट वपेट लगा देते, भगा देते, वैसी गर्मी है, वो बोलते कि गर्मी है ऊपर से ये लगाए चपड़ चपड़ करने में। तो बेसिकली वो भी तुम सिकाट रहे थे ऑडियंस का कि भाई मैंने नया धंधा शुरू किया है, एस्टिमेट बता रहे थे तुम लोगों को। फिर किसी ने लिखा है
तुम केटरिंग वाला काम छोड़ दिए क्या, उसको करो, किसी ने मतलब मजाक उड़ाया है। फिर किसी ने लिखा है औरत होता जा रहा है बातों से। फिर किसी ने लिखा है जब तुम्हारी वीडियो में तुम्हारी भाभी कंफर्टेबल नहीं हो रही हैं तब तुम जबरदस्ती क्यों ले रहे हो वीडियो में व्यूज कमाने के लिए। रानू मंडल से व्यूज नहीं मिल रहा है तो भाभी को बीच में ला रहे हो, लतखोर हो क्या, तुमको व्यूज नहीं मिल रहा है जो जबरदस्ती पिताजी के सामने चले गए भाभी के साथ वीडियो बना रहे हो, एकदम गैर गुजरे हो क्या। किसी और ने लिखा है कि रानू मंडल ज्यादा सिर पर बैठाई नहीं तो तेरा हाल भी मतलब टोमलिया के पति जैसा होगा जो टोमलिया के इशारे पर अपनी माँ बहन को भी बेइज्जती कर देता है। फिर किसी ने लिखा है तुमको कोई दिक्कत है ही नहीं, तुम पहले से ही अलग होना चाहते थे क्योंकि तुम्हारी बीवी ने बहुत भड़काया है तुमको, तुम उसकी बातों में आ गए हो, घर वाले अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें सिर्फ रानू मंडल अच्छी लग रही है, पर याद रखो ये बहुत चालाक है तुम्हारी बीवी। फिर किसी ने लिखा है किस जॉब में 50,000 मिलेंगे। ऑब्वियसली इस बंदे को तो नहीं मिलेंगे, अगर ये बंदा निकल कर काम मांगने जाएगा तो इसको अपनी हैसियत पता है, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया से ही ये कमाएगा। जो भी इसको मिलता है प्रमोशन के लिए 3,000, 10,000, 50,000, मतलब कोई भी अमाउंट बोल दो मुंह उठाकर। शक्ल देखते हो आईने में अमाउंट बोलते से पहले, देखते हो वो जो साड़ी आई है प्रमोशन में जिस मतलब कार्यक्रम में तुमने पहनी थी, वो कार्यक्रम ही तुम्हारा नहीं चला, फ्लॉप हो गया, वो व्यूज ही उतने नहीं आए, मतलब उनकी साड़ी का तो पूरा नुकसान हो गया यार। फिर किसी ने लिखा है ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रहा है ताकि व्यूज आए, डॉलर्स बने। बिल्कुल 100% सत्य बात है, ये डॉलर्स के लिए ही हो रहा है। फिर किसी ने लिखा है ये पगला हो गया है, अब ये सिर्फ अब चाहता है ट्रोल होंगे और डॉलर छापेंगे। हाँ जी भाई, लप्पू जी सबको ज्ञान देकर गए हैं। फिर किसी ने लिखा है ये साजिश कर रहा है अलग होने के लिए ताकि लोग इसको गलत ना बोले, अपनी तरफ से सफाई पहले ही दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ हैं बट मुझे ये प्लान लग रही है। किसी और ने लिखा है बताना नहीं चाहते हो तो बता क्यों रहे हो। हाँ, पूरे व्लॉग में कह रहा है बताना नहीं चाहते, और बता भी रहा है तो कुछ नहीं बता रहा है, मतलब बस गोल गोल बातें, व्लॉग खींचा है जबरदस्ती भाई, इसीलिए तेरे व्यूज नहीं आते और आएंगे भी नहीं। थंबनेल पर कितनी भी कलाकारी कर ले, वीडियो में ऐसे बनकर बैठेगा, ऐसी ही चपराएं करेगा, नहीं आएंगे तेरे व्यूज। फिर किसी ने लिखा है इसके पहले तक सब सही था, तुम्हारी दुकान वाली के आते ही सब बिखरने लगा, तो अपनी दुकान वाली को समझाओ पहले। शायद इनकी पत्नी को लेकर लिखा गया है। फिर किसी ने लिखा है भाभी जी आपको क्या हो गया है, चुप क्यों रहती हैं आप। भाभी जी को ऐसा हो गया है कि भाभी जी को समझाया गया है कि आपको हमारे व्लॉग में कुछ भी नहीं बोलना है, शांत रहना है, कम दिखना है। उससे क्या होगा कि लोग पूछेंगे कि भाभी कहाँ, फिर मैं थंबनेल और इधर उधर डालकर दिखाऊंगा कि कंट्रोवर्सी भड़क गई है, कंट्रोवर्सी हो गई है, फिर लोग भर भर कर मुझसे सिंपैथी जताएंगे, या तो भाभी से सिंपैथी जताएंगे, मुझे गाली देंगे या तो उनको गाली देंगे, और इससे व्यूज बढ़ेंगे तो डॉलर्स आएंगे, तो जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक वो कमाता है वो 5 लाख तक कमाएगा, और उसके बाद फिर वो एक घर बनाएगा और फिर बोलेगा कि हमारे खून पसीने की कमाई है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारी कंट्रोवर्सी की कमाई है, ले देकर ये बात है। फिर किसी ने लिखा है ये 1 नंबर का झूठा है, बिल्कुल सच बात है ये। और आपके जो भी ओपिनियंस है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।